बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी को मिली है अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन की रिमांड। 13 दिन की ईडी हिरासत में जावेद अहमद सिद्दीकी। देर रात 1 बजे तक सुनवाई चली, जिसके बाद ईडी हिरासत में है। तो आपको बता दें, 13 दिन की ईडी की हिरासत में जो जावेद अहमद सिद्दीकी है, अब देखना यह है कि इससे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। और देखिए, जो ये अगर आप इसको समझे जावेद अहमद सिद्दीकी को, तो दिल्ली के लाल किले में के पास जो ब्लास्ट हुआ उस मामले में हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में लगातार। अब तक जांच एजेंसियों ने कई डॉक्टर्स और छात्रों को भी हिरासत में लिया है, पूछताछ हो रही है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली की लोकल कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। ये ऑर्डर साकेत कोर्ट ने दिया, जहां सिद्दीकी को गिरफ्तारी के बाद मंगलवार देर रात पेश किया गया था। एक ऑफिशियल बयान में ईडी ने यह भी कहा कि अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन सिद्दीकी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई अल फलाह ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर की गई तलाशी के दौरान मिली अहम जानकारी और सबूतों के आधार पर की गई है। ईडी ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज 2 एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगा था कि फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपने एक्रेडिटेशन स्टेटस के बारे में झूठ बताया। आरोपों में ये भी शामिल थे, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने NAAC एक्रेडिटेशन होने का झूठा दावा किया। इसने ये भी कहा गया कि इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के सेक्शन 12B के तहत मान्यता मिली हुई है। ये दावे कथित तौर पर फाइनेंशियली फायदे के लिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम जनता को गुमराह करने के लिए थे। यूजीसी ने साफ किया, अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ सेक्शन 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर लिस्टेड है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब ये भी आपको बता दें कि यूजीसी ने साफ किया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ सेक्शन 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर लिस्टेड है। इसने कभी भी सेक्शन 12B के तहत मान्यता के लिए अप्लाई नहीं किया है। अधिकारियों ने बताया कि लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट केस में अहम भूमिका निभाने वाली यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी और प्रोमोटर के खिलाफ दिल्ली NCR में एक साथ छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि फेडरल जांच एजेंसियों ने कई जगहों पर कम से कम 25 जगहों पर रेड मारी। एजेंसी की टीमों ने दिल्ली के ओखला इलाके में भी एक ऑफिस लोकेशन पर भी रेड मारी, जहां पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने सिक्योरिटी घेरा दिया हुआ है। ईडी ने बताया, यह ऑपरेशन फाइनेंशियली गड़बड़ियों, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, ओकोमोडेशन एंटिटी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़ी एंटिटी की भी भूमिका की जांच चल रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही जावेद अहमद सिद्दीकी के छोटे भाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने लगभग 25 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी हमूद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया, जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी का छोटा भाई है। और अब आपको बता दें कि जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के महू शहर से लगभग 40 लाख रुपए की कथित निवेश धोखाधड़ी के दर्ज 3 मामलों के संबंध में गिरफ्तारी हुई है। गौरतलब है, दिल्ली से लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट के सिलसिले में कुछ डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी जांच चल रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी जो I-20 कार में तेज धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। धमाके के बाद आग लगी, आसपास के कारों तक हो गई थी। तो ये पूरी घटना जब सामने आई तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो भूमिका है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जावेद हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। जावेद, देखिए, जब से ये केस हुआ है तब से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी किसी ना किसी वजह से चर्चा में है, और अब जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी की हिरासत मिली है। देखिए, जावेद अहमद सिद्दीकी को रिमांड पे लिया गया है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल ही गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट ने ईडी को 13 दिन की कस्टडी दी है। और जानकारी के मुताबिक 415 करोड़ का जो फ्रॉड का जो मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है, इसको लेकर जो है ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें जानकारी के मुताबिक तो NAAC और UGC का जो क्लेम है वो भी कहीं ना कहीं फर्जी पाया गया है, क्योंकि जो सेक्शन 12F और जो UGC सेक्शन है वो जो है स्टेटस दावा किया गया है
वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आरोपी है, जो जवाद जिसे गिरफ्तार किया गया, जो ग्रुप का चेयरमैन ग्रुप का, वो तमाम इन फाइनेंशियल जो ऑपरेशन है वो खुद कंट्रोल कर रहा था। और दूसरी तरफ डिफेंस की तरफ से इस एफआईआर और इस इन्वेस्टिगेशन को फैब्रिकेटेड बताया गया है। देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको कल भी क्वेश्चनिंग की गई थी और ईडी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही थी कि यूनिवर्सिटी का जो पूरा एक जो इंटायर जो ट्रेल है, जो कैसे पैसा इधर उधर ट्रांजैक्शन हो रहा था, किस तरह से रनिंग की जा रही थी, इन सब को लेकर जांच की जा रही ठीक है थी। जावेद, रहेगी लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।